हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्ले पर। वर्ड प्ले एक बहुत ही अनोखा टॉपिक है। जब आप इस वीडियो को जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे, आप इसको काफी इंटरेस्टिंग पाएंगे। ये बेहद ही रोचक ये आपका वीडियो सेशन होने वाला है। इसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी जो कि निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि भले आप पहले से कितना ही अंग्रेजी क्यों ना जानते हो, अब बहुत सारा नया चीज सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो सेशन के थ्रू। ये वीडियो सेशन एग्जाम से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, ज्यादा मतलब आपके नॉलेज से रखता है। कभी कभी नॉलेज की बातें भी जान लेनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा अगर हम लोग एग्जाम से ओरिएंटेड हो जाएंगे तो हमारा जो नॉलेज होगा ना वो कन्फाइन हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो सेशन में एग्जाम्स तो हमारा गोल है ही, हम उस गोल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट नॉलेज आज बहुत ही फनी क्लास होने वाला है, ठीक है ना। फुल ऑफ फन ये होने वाला है ये क्लास, ये वीडियो सेशन। आप शुरू से अंत तक देखिए, आप इसको एंजॉय कीजिए और आप इसके नए चीजों को आप अडॉप्ट कीजिए। आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वर्ड प्ले में, जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो होगा एनाग्राम। चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। व्हाट इज एन एनाग्राम? एक एनाग्राम क्या होता है? तो एनाग्राम में क्या होता है कि एक वर्ड, ठीक है ना, एक वर्ड होता है जिसके लेटर को अरेंज करके हम एक नया वर्ड या फ्रेज बनाते हैं। क्या होता है? एनाग्राम इज एन अरेंजमेंट, ठीक है ना, ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड और ए फ्रेज टू फॉर्म अनदर वर्ड और फ्रेज। क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन एनाग्राम इज एन सॉरी is a, ठीक है ना, is a rearrangement of letters in a word or phrase, ठीक है, to form another, ठीक है ना, वर्ड और फ्रेज। चलिए लेटर नॉट फ्रेज। चलिए एनाग्राम क्या होता है, चलिए आप हिंदी से समझिए। एनाग्राम एक वर्ड होगा जिसमें कि आपको वर्ड इधर उधर करके, ठीक है ना, आपको एक नया आपको वर्ड निर्माण करना होगा। जैसे कि अगर मैं उदाहरण से बात करूं तो मैं कुछ आपको एनाग्राम पहले देता हूं। पहले आप उसके लेटर को इधर उधर करके एक मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है। जैसे कि वर्ड है डायनेमो। अगर हम कहते हैं डायनेमो, आपको क्या करना है, डायनेमो में जो भी लेटर्स हैं, ओके, डायनेमो में जो भी लेटर्स है, ये ए है, यहाँ पर आप ए रीड कीजिएगा इसको। डायनेमो में जो भी लेटर्स हैं आपको इधर उधर करके आपको एक मीनिंगफुल आपको एक वर्ड बनाना है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एनाग्राम के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं, आप ऐसे समझिए एस्केप्टर, कुछ और वर्ड में आपको लेता हूं एस्केप्टर। आपको क्या करना है, आपको इस वर्ड को इधर उधर करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एक ही वर्ड, इसमें नया वर्ड आपको नहीं डालना है और इसे सारा वर्ड यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड हम छोड़ देंगे, कोई लेटर हम छोड़ देंगे, इसके सारे लेटर्स का यूज होना चाहिए आपके इस एनाग्राम में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और बात को हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास एनाग्राम क्या है। स्कूल मास्टर, हमारे पास एक है स्कूल मास्टर, ठीक है। चलिए अब इसका एनाग्राम हमें तैयार करना है। हमारे पास है पोस्ट मास्टर। चलिए इससे हमें एनाग्राम तैयार करना है। मतलब एनाग्राम कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको क्या करना है, इस वर्ड के लेटर को इधर उधर करके एक नया वर्ड बनाना है, एक नया फ्रेज बनाना है। जैसे कि आप बहुत इंटरेस्टिंग 11th, ठीक है ना, 11th प्लस 2, 11th प्लस 2, ठीक है ना, 11 प्लस 2, 11th नहीं, आप इसको 11 समझे। 11 प्लस 2 से एक आपको एनाग्राम तैयार करना है सर, ठीक है ना। 11 प्लस 2 से एक आपको एनाग्राम तैयार करना है। ये सारे एनाग्राम के लिए आपको दिए जा रहे हैं। आप पहले अपने से बनाइए पहले द आईज, हमारा जो है द आईज। देखते हैं कि इससे आप क्या एनाग्राम तैयार कर पाते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, हमारा अगला जो वर्ड है वह है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है ना। इससे हमें एक एनाग्राम तैयार करना है। पहले आप अपने एफर्ट लगाइए, उसके बाद फिर मैं हूं ट्रायंगल, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट जो है वर्ड है वो ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के लेटर को इधर उधर करके एक नया वर्ड हमें क्रिएट करना है। वन हग,
है ना। वन हग, हग का मतलब गला लगाना, ये हग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इस जो रिडल से, जो पजल है, जो वर्ड पजल है, चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि आपने इसको कैसे तैयार किया है। तो अभी आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, तब तक हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, फिर हम इस पर बैक में आएंगे। चलिए अब हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है, एनाग्राम के बाद एनाबैपिस्ट। चलिए अब ये एनाबैपिस्ट क्या होता है भाई, नया नया आपके लिए ना, बिल्कुल ये नया वर्ड होगा, ठीक है ना। आप चाहे अंग्रेजी पहले से कितना भी जानते हो, ये आपके लिए बिल्कुल नया चीज होगा, एनाबैपिस्ट, ठीक है ना, एनाबैपिस्ट। चलिए एनाबैपिस्ट क्या होता है, ये भी एक एनाग्राम होता है, ठीक है ना। एनाबैपिस्ट भी क्या होता है कि एनाग्राम होता है, जिसमें कि एक फेमस पर्सन के नाम से, है ना, आपको कोई एनाग्राम बनाना है, फेमस पर्सन। अभी तक हम लोगों ने जो भी दिया था, है ना, उसमें कोई फेमस पर्सन का नाम नहीं है। लेकिन एनाबैपिस्ट में क्या होता है कि ये भी एक एनाग्राम है, जो कि एक फेमस पर्सन के नाम से क्रिएट किया जाता है। कैसे इसको लिखेंगे, इट इज एन, है ना, या हम कैसे लिखेंगे एनाबैपिस्ट को, कैसे लिखेंगे, इट इज, है ना, इसमें से एस हटा देते हैं तब ये ठीक रहेगा। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे, इट इज एन एनाग्राम, इट इज एन एनाग्राम, ठीक है ना, क्रिएटेड आउट ऑफ द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन। चलिए सर, ये आपके लिए एक अब एनाग्राम, सॉरी एनाबैपिस्ट दिया जा रहा है। ये फेमस पर्सन वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो फेमस पर्सन होते हैं, उनके नाम से एक आपको एनाग्राम तैयार करना है। उदाहरण के लिए, उदाहरण से आप चीज को बेहतर समझेंगे। चलिए एक आपके लिए एनाबैपिस्ट है, विलियम शेक्सपियर, नाम आपने सुना होगा, ये फेमस, ये दुनिया के ये महानतम नाटककार में से। चलिए अब विलियम शेक्सपियर से आपको एनाग्राम बनाना है। देखिए फेमस पर्सन के नाम से जो एनाग्राम बनते हैं वो सर कहलाते हैं एनाबैपिस्ट, और जो नॉर्मल जो वर्ड बनते हैं वो कहलाते हैं एनाग्राम। अब आपको विलियम शेक्सपियर से बनाना है। चलिए एक अमेरिकन जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था रोनाल्ड रीगन, फेमस पर्सन रोनाल्ड रीगन। चलिए सर हम लोग रोनाल्ड रीगन से एक हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, एनाग्राम तैयार करेंगे। तो ये दो चीज आपके लिए पहले छोड़ दिया जाता है। अब चलिए अब हम लोग बैक की ओर लौटते हैं। हम समझते हैं कि वो सारे एनाग्राम आपने तैयार कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले उठाते हैं डायनेमो। डायनेमो से आप कौन सा वर्ड तैयार कर सकते हैं, तो सर वो वर्ड होगा जो डायनेमो से बनेगा वो होगा मंडे। देखिए जो लेटर डायनेमो में है वही लेटर मंडे में है, इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड दिया गया। डायनेमो से बस एक ही वर्ड बन सकता है और वह है मंडे। चलिए एस्केप्टर, एस्केप्टर का मतलब क्या होता है ना, एक छड़ी होता है ना, जिसे राजा या रानी अपने साथ लेके चलते हैं। आप इसको समझिए, हिंदी होता है राजदंड, राजा का डंडा, ठीक है ना, राजदंड, राजा का डंडा, ये स्केप्टर कहलाता है। जब आप इसको इधर उधर करेंगे ना तो एक नया वर्ड आपको तैयार होगा, उसका नाम होगा स्पेक्टर, उसका नाम होगा स्पेक्टर। और स्पेक्टर का मतलब होता है ना प्रेत छाया या भूत। आप इसको ना प्रेत छाया समझिए, प्रेत छाया या भूत को ना हम लोग स्पेक्टर कहते हैं। चलिए तो डायनेमो से एनाग्राम क्या बना, मंडे। स्केप्टर से एनाग्राम क्या बना, स्पेक्टर। सारे लेटर, इसके सारे लेटर यूज हुए हैं और कोई नया लेटर इसमें आया नहीं है। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। स्कूल मास्टर, देखिए स्कूल मास्टर सर एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। हम इससे क्या एनाग्राम बना सकते हैं, तो दिमाग लगाइएगा तो आपको मिलेगा क्लासरूम, ठीक है ना। स्कूल मास्टर से बनेगा क्लासरूम। चलिए पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर से बना सकते हैं स्टाम्प स्टोर। आप इनको बैठ के ना चेक कर लीजिएगा, ये सारे इसके वर्ड यूज हुए हैं, कोई भी वर्ड मिस नहीं हुआ है, कोई भी वर्ड छूटा, सॉरी कोई भी लेटर छूटा नहीं है, इसके सारे लेटर यहाँ पर यूज हुए हैं, नया लेटर इसमें कोई आया नहीं है। चलिए 11+2, बहुत इंटरेस्टिंग, ये सुपर एनाग्राम है। इसका जानते हैं इसका क्या होगा सर, इसका होगा 12+1, बहुत इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में ना एक बहुत ही जबरदस्त एनाग्राम है। चलिए द आइज, द आइज का हम लोग कैसे बना सकते हैं, तोड़ के अगर बनाना है तो हम लिख सकते हैं देसी। चलिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक हमारा इससे एनाग्राम तैयार करना है, तो कैसे लिखेंगे, प्रॉब्लम इन चाइनीज। इसको तोड़ के आप देख लीजिएगा, प्रॉब्लम इन चाइनीज, ये एनाग्राम है, ठीक है ना। चलिए ट्रायंगल, ट्रायंगल से हमें एक नया वर्ड बनाना है, क्या बनेगा सर, इंटेग्रल, ठीक है ना, इससे बनेगा इंटेग्रल, अभिन्न। और वन हग, वन हग से एक वर्ड बनेगा सर इनफ।
तो सर ये हमारे एनाग्राम रहे। चलिए अब हम आते हैं, एक और चीज आपको दिया गया था, एनाबैपिस्ट। एनाबैपिस्ट में क्या कहा गया है कि इसमें फेमस व्यक्ति के नाम से एनाग्राम बनाना है। विलियम शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट। आई विल मेक ए वाइस फ्रेज, कैसे इससे बनेगा, चलिए आई विल, ठीक है ना, मेक ए, चलिए वाइस फ्रेज, आप इसको चेक कर लीजिएगा बना करके, ठीक है ना। आई विल मेक ए वाइस फ्रेज, ये हमारा विलियम शेक्सपियर से बनेगा। रोनाल्ड रीगन, रोनाल्ड रीगन से बनेगा एन ओरल डेंजर, देखिए एन ओरल डेंजर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो सेशन है आपके लिए, बहुत नया कुछ लेकर आएगा। तो चलिए एनाबैपिस्ट हम लोग क्या देखते हैं कि फेमस पर्सन के नाम से जो एनाग्राम तैयार होते हैं वो एनाबैपिस्ट कहलाते हैं। रोनाल्ड रीगन एक फेमस नाम, यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, इनसे क्या बना, एन ओरल डेंजर, ठीक है ना। और एक और हम बना सकते हैं, ए डार्न लॉन्ग एरा, एक इससे और हम बना सकते हैं, ए डार्न लॉन्ग एरा। चलिए तो ये सर हमारा एनाबैपिस्ट क्लियर है। अब हम आगे आते कंगारू वर्ड्स, टॉप क्लास का ये चीज आपके लिए होगा, पहली बार आप इसको सुनेंगे निश्चित तौर पर। चलिए कंगारू वर्ड्स क्या होते हैं भाई, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वाला कंगारू नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरा कंगारू है, लेकिन संबंध उसी से रखता है। चलिए ये सर कंगारू वर्ड्स क्या है, बहुत ये सुपर चीज है, जब पढ़ेंगे ना तो आप इंजॉय करेंगे इसको। कंगारू वर्ड्स क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे। देखिए ये एक ऐसा वर्ड होता है, कंगारू वर्ड वैसे वर्ड होते हैं सर जिसके सिनोनिम्स उसी वर्ड के भीतर हो। मतलब अगर उस वर्ड का सिनोनिम्स खोजना है तो आपको उसी वर्ड के अंदर जाना होगा, है ना, मिल जाएगा, उसमें ही सिनोनिम्स उसका मौजूद होता है। तो हम लिख सकते हैं, है ना, इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके सिनोनिम्स है ना उसी वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए, मौजूद होते हैं। तो जो जिसके अंदर सिनोनिम्स मौजूद हो वो सर कंगारू वर्ड्स होते हैं। उदाहरण के लिए चलिए कुछ उदाहरण ले लिया जाए। कैपेबल, आइए कैपेबल, कैपेबल सर ये कंगारू वर्ड है। कैसे कंगारू वर्ड है, कैपेबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है ना। चलिए और इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर इसका सिनोनिम्स मौजूद है, एबल, योग्य। देखिए अब हम आते हैं एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, और इसी के अंदर इसका सिनोनिम्स मौजूद है, एक्ट, एक्ट मतलब कार्य। तो कुछ मैनेजमेंट के एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि आपको कंगारू वर्ड्स चुनने को दिए जाते हैं। तो कंगारू वर्ड हम कैसे चुनेंगे, जिसके अंदर उसी का सिनोनिम्स मौजूद होता है वो कंगारू वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एलोकेट, जैसे कि एलोकेट, ठीक है ना। एलोकेट का मतलब होता है बांटना, अगर आप कुछ को एलोकेट करते हैं आप उसका वितरण करते हैं। एलोकेट का मतलब होता है वितरण करना, देना, वितरण करना अथवा देना। चलिए एलोकेट। अब इसका जो सिनोनिम्स इसी के अंदर मौजूद है, अलॉट, देखिए ये सर अलॉट, यहां पर एलो और टी यहां पर मौजूद है सर, ये हमारा अलॉट मतलब ये होता है देना। तो ये कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके सिनोनिम्स उसी के भीतर होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं मैस्कुलिन, एक वर्ड और ले लेते हैं मैस्कुलिन। सर मैस्कुलिन का मतलब समझते हैं, पुलिंग, मैस्कुलिन मैन को कहा जाता है, देखिए मैन इसी के अंदर है, मैस्कुलिन। चलिए सर देखिए इसका सिनोनिम्स इसी के भीतर है। कुछ और हम लोग कंगारू वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि इंडोलेंट, जैसे देखिए इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी, सुस्त, आलसी सुस्त को ना हम लोग इंडोलेंट कहते हैं। इसी से वर्ड बना आइडल, देखिए ये सर आपका आइडल है, आइडल मतलब होता है आलसी सुस्त, मतलब इसके सिनोनिम्स इसी के अंदर मौजूद है। जैसे कि इंजॉयमेंट, जैसे कि आप और कुछ ले लेते हैं, इंजॉयमेंट आनंद। चलिए इंजॉयमेंट का मतलब आनंद, और इसका जो सिनोनिम्स इसी के अंदर मौजूद है, जॉय, देखिए ये जॉय सर इसका सिनोनिम्स है। इस तरह के कई और कई कंगारू वर्ड्स है, ठीक है ना, इस तरह के कई और कई कंगारू वर्ड्स है। जैसे कि फैक्चुअल, कुछ और हम लोग कंगारू वर्ड्स देखते हैं। फैक्चुअल मतलब वास्तविक, फैक्चुअल का मतलब वास्तविक। चलिए इसका सिनोनिम्स इसी के अंदर मौजूद है, एक्चुअल, देखिए ये एक्चुअल वास्तविक। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फैक्चुअल कंगारू वर्ड है, इंजॉयमेंट कंगारू वर्ड है, इंडोलेंट कंगारू वर्ड है, इसी तरह से चुनने को देता है। मैस्कुलिन कंगारू वर्ड है, कैपेबल कंगारू वर्ड है, एक्शन कंगारू वर्ड है, ये सारे कंगारू वर्ड्स है। क्यों कंगारू वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स इसी के भीतर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंटी कंगारू वर्ड्स, इसके विपरीत, यानी कि एंटी कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होंगे जिसके एंटोनिम्स उसी के भीतर हो।
ओके, ये हमारा जो पॉइंट था, थर्ड था पॉइंट, हम लोग 4 की ओर मूव करते हैं। चलिए सर, हमारा 4 क्या है? एंटी कंगारू वर्ड्स। एंटी कंगारू वर्ड्स। अब एंटी कंगारू वर्ड्स कौन से वर्ड्स होंगे? ये वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंटोनिम्स इसी के भीतर होंगे, नहीं उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, ठीक है ना। चलिए, ये वैसे वर्ड्स हैं जिनके एंटोनिम्स उसी वर्ड के अंदर, है ना, मौजूद होते। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नहीं, ये थोड़ा सा समझना है। अगर एंटोनिम्स मौजूद है तो इसे सर हम एंटी कंगारू वर्ड्स कहेंगे। जैसे कि अगर आप देखते हैं ही, एक सबसे बढ़िया आप उदाहरण बता रहे हैं, है ना। एंटी कंगारू वर्ड्स आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं सर। चलिए, सी का देखिए, एंटो इसी में मौजूद है ना, ही, तो सी कौन सा एक वर्ड है? सी एक एंटी कंगारू वर्ड्स है। जैसे कि पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है ना, देखिए पेस्ट किसको कहते हैं, है ना, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैसे पेस्ट होते हैं ना, पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक। तो पेस्ट मतलब कीट, जो जिसको पालते हैं वो क्या होता है सर? पेट। देखिए, इसी के अंदर इसका पेट मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य कि एंटी कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके एंटोनिम्स उसी के अंदर मौजूद है। जैसे मेलोडियस, आप एक दूसरा उदाहरण, ढंग का उदाहरण देखिए, मेलोडियस मतलब मधुर, और इसका देखिए एंटो ओडियस, ये सर आपका रहा ओडियस। ओडियस मतलब बेहद खराब। अगर कोई चीज अगर ओडियस है तो और बेहद खराब है। कुछ और हम लोग देखते हैं एंटी कंगारू वर्ड्स में, तो इसमें आता है सर डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब होता है विघटन होना। डिवॉल्व का मतलब होता है विघटन होना, और इवॉल्व का मतलब होता है जन्म लेना, विकसित होना। अगर कोई चीज अगर इवॉल्व होता है तो वो विकसित होता है। तो ये सारे बात एंटी कंगारू वर्ड्स के, बस डिफिनीशन जान लीजिए। एंटी कंगारू वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिसके एंटोनिम्स उसी के अंदर मौजूद हो। जैसे कि मैं कहूं फीमेल, जैसे मैं कहूं फीमेल, तो फीमेल का देखिए एंटो इसी में मौजूद है सर, आपको कहीं जाना नहीं है। मेल, जैसे कि मैं कहूं अगर साल्वेज्ड, ठीक है ना, साल्वेज मतलब होता है बचाना। सॉरी, थोड़ा सा इसको स्पष्ट लिख दिया जाए। साल्वेज का अर्थ होता है बचाना। अगर आप किसी चीज को साल्वेज करते हैं तो बचाते हैं। चलिए, अब इसका एंटोनिम्स बर्बाद करना, है ना, बचाने का उल्टा क्या होगा? बर्बाद करना, सैवेज्ड। देखिए, ये सर आपका सैवेज्ड है। अगर आप किसी चीज को सैवेज्ड करते हैं, आप उसे तहस नहस बर्बाद कर देते हैं। तो ये हमारा एंटी कंगारू वर्ड्स रहा। चलिए, अब हम आगे आते हैं पैलिंड्रोम, टॉप क्लास का चीज। ये बहुत ही टॉप क्लास का चीज होगा, नंबर 5। अब हम आते हैं सर पैलिंड्रोम के बारे में, थोड़ा सा पैलिंड्रोम को जान लेते हैं। ये पैलिंड्रोम होता क्या है? चलिए देखिए, ये पैलिंड्रोम होता क्या है। देखिए, ये वैसे वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जिनका आगे का और पीछे का लेटर एक ही होता है। मतलब जो लेटर आगे में रहेगा वही लेटर पीछे में रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये वैसे वर्ड या फ्रेज होते हैं जिनके आगे एवं पीछे के लेटर, है ना, एक ही होते हैं। चलिए सर, ये थोड़ा सा देखते हैं, बहुत मजेदार ये चीज है। पैलिंड्रोम क्या होते हैं सर? ये वैसे वर्ड या फ्रेज होते हैं जिनके आगे और पीछे के लेटर एक ही होते हैं, वो पैलिंड्रोम के एग्जांपल्स होते हैं। चलिए, अब पैलिंड्रोम कौन कौन से थोड़ा सा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैलिंड्रोम हम लेके चलते हैं, मैडम। देखिए, मैं आपको दिखलाता हूं, ये है सर आपका मैडम। अब मैडम में देखिए, ये आगे और पीछे का वर्ड एक ही, ये बीच में डी रह गया अकेला। तो ये मैडम किसका उदाहरण है? पैलिंड्रोम के एग्जांपल है। कुछ और हम लेते हैं, लेवल। देखिए, आप यहां से समझिएगा। देखिए, आगे और पीछे का वर्ड एक ही, आगे और पीछे का लेटर, सॉरी वर्ड में कह रहा हूं, लेटर एक ही, भी अकेले है, रह गया। तो इसका मतलब है कि जो लेवल है किसका एग्जाम्पल है? लेवल पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल है। पैलिंड्रोम में होता क्या है? इसमें आगे का और पीछे का लेटर एक ही होता है। जैसे कुछ बड़ा लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। नर्सेस रन। देखिए, हॉस्पिटल में जब कोई इमरजेंसी में आता है मामला, तो क्या नर्स दौड़ती है? आप चलती थोड़े है ना, इमरजेंसी मामला के समय नर्स दौड़ती हैं। चलिए, ये एक मैंने फ्रेज ले लिया, नर्स दौड़ती हैं। चलिए देखिए, NNUU, चलते चलिए, RRSS। देखिए, ये सर आपका है पैलिंड्रोम। कुछ और बढ़िया लेते हैं, मैडम। देखिए, ये कैसे कह रहा है?
मैडम आई एम एडम, मैडम आई एम एडम। चलिए पैलिंड्रोम है, देखिए मैडम आई एम एडम, ये सर आपका शुरू हो गया। चलिए देखिए ये पैलिंड्रोम, देखिए आगे और पीछे का, देख रहे हैं आगे और पीछे का ठीक है, आगे और पीछे का लेटर एक ही। सर ये है पैलिंड्रोम। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आगे और पीछे का वर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग है। नेवर ऑड और इवन, कभी नेवर और सर ऑड और इवन नहीं बनना चाहिए, नेवर ऑड, और थोड़ा स्पेस की कमी है, थोड़ा इसको फिर से लिख दिया जाए बेहतरी के लिए। चलिए है ये एक अलग है। चलिए एक मैं और लेता हूं, नेवर ऑड और इवन। चलिए ये सर पैलिंड्रोम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इसमें आगे के और लेटर पीछे का लेटर एक देखिए, एन एन, ई ई, भी भी, ई, देखिए चलते चलिए, ई ई, ओ ओ आइएगा, आए हो गया ना नेवर। चलिए एक बार फिर से, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा सा सुधार दिया जाए। ये वाला सर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको थोड़ा सा सुधार दिया जाए। नेवर ऑड और इवन, एकदम तुरंत अभी बन जाता है, नेवर ऑड और इवन। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। एन से एन मैंने मैच किया, ई से ई मिलाया है ना, भी से भी मिलाया, देखते चलिएगा आप। फिर अगर ई से ई मिलाया, यहां से अब ऊपर में लेकर चल रहा हूं, आर से आर मिलाया, ये चलते चलिए, देखते चलिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सर ये ओ से ओ मिलाया, ये ओ से ओ मिल गया, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और सर डी से डी मिल गया। ये सर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या देख रहे हैं, इसमें आगे का और पीछे का लेटर एक ही है। जैसे एक छोटा सा लेते हैं डिड, देखिए तो डिड, ये आसान है सर, ये आसान है। ये पैलिंड्रोम के एग्जांपल्स हैं। चलिए पैलिंड्रोम के बाद आगे चलते पैनग्राम, टॉप क्लास का चीज है, इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ये सर हमारा नंबर 5 था, अब नंबर 6 में आते हैं। चलिए नंबर 6 हमारा कह रहा है, नंबर 6 हमारा कह रहा है सर पैनग्राम क्या होता है। देखिए पैनग्राम एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि 26 के 26 अल्फाबेट होते हैं। बहुत ही मार्वेलस ये चीज है ना। आप एक ऐसा सेंटेंस सोचिए जिसमें कि 26 के 26 अल्फाबेट हो, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? चलिए 2 मिनट का आपको मौका दिया जाएगा। पहले ये तो लिख लेते हैं, पैनग्राम क्या है भाई, ये वैसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं जिसमें सभी 26 अल्फाबेट होते हैं। तो चलिए सर थोड़ा आप सोचते चलिए, तब तक मैं आपका अगला काम करता हूं। देखिए पोर्मेंटिव वर्ड्स क्या होते हैं, अब नंबर 7 पर पहले आता हूं। चलिए पोर्मेंटिव वर्ड्स क्या होते हैं, पोर्मेंटिव वर्ड्स जिसको हम लोग ब्लेंड भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसका एक सरल नाम है ब्लेंड। देखिए इसमें क्या होता है, पोर्मेंटिव वर्ड्स कौन होते हैं, पोर्मेंटिव वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि किसी वर्ड का 2 वर्ड होते हैं, इसमें एक वर्ड का शुरुआती और एक वर्ड का अंतिम लेकर के एक नया वर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। ये वैसे वर्ड होते हैं, है ना, ये वैसे वर्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए जिसमें 2 वर्ड के हिस्से से एक वर्ड बनाया जाता है, एक वर्ड बनाया जाता है। चलिए सर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पोर्मेंटिव वर्ड्स को ना ब्लेंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड दिया जाता है और 2 वर्ड के दोनों भाग से, मतलब एक वर्ड के कुछ भाग, एक वर्ड के कुछ भाग से एक नया वर्ड बनेगा। आप इसको ऐसे समझिए। देखिए 2 वर्ड आपको दिया जा रहा है, एक है मोटेल, आप कभी समझते हैं मोटेल, जिसको हम लोग कहते हैं हाईवे पर जो ढाबा होता है ना, ढाबा का अंग्रेजी मोटेल, इंग्लिश में ना उसको मोटेल कहते हैं। देखिए वो होटल, इसको थोड़ा सा समझा जाए, वो होटल, वो मोटर, ऐसे समझेगा ना मोटेल के लिए। देखिए मोटेल कैसे बना है, वो होटल जहां पर मोटर रुके। देखिए वो होटल ही होता है ना, लेकिन उसका नाम मोटेल होता है। हाईवे पर आप देखिएगा बाईपास में ना आपको ये सब बड़ा बड़ा ढाबा मिलेगा, तो उसका ढाबा का अंग्रेजी क्या होता है, मोटेल। शहर के अंदर नहीं होता है सर, ये बाईपास में होता है। वो होटल जहां पर मोटर रुके, वहां पर मोटर रुकते हैं। चलिए देखिए
अब ये कैसे बना है, देखिए मो ये उठाया, टेल ये उठाया। सर ये मोटेल किसका उदाहरण है, पोर्मेंटिव वर्ड का उदाहरण है, ब्लेंडिंग का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्ड से हम लोग कुछ कुछ भाग लेकर के एक नया वर्ड बनाते हैं। आमतौर पर पहला वर्ड का शुरुआती और बाद के वर्ड का अंतिम भाग लेकर के हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। इसको ब्लेंड भी कहते हैं और इसको पोर्मेंटिव वर्ड भी कहते हैं। जैसे देखिए आप, एक है आपका सर वायरलेस, देखिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं वायरलेस, और एक है फाइडेलिटी, है ना, एक वर्ड है फाइडेलिटी, इसी से वर्ड बना है देखिए वाईफाई। वाईफाई की दुनिया में आप समझिए कि वाईफाई क्या है, वाईफाई दो वर्ड के मिलने से बना है सर, ये दो वर्ड के भागों के मिलने से बना है वाईफाई। जैसे कि अगर आप देखते हैं, देखिए मैलेसियस, मैलेसियस है ना, सॉफ्टवेयर, मैलेसियस सॉफ्टवेयर, इसी को कहते हैं मालवेयर। देखिए ये माल और ये है सर्वेयर, जो इंटरनेट या कंप्यूटर में, सॉरी कंप्यूटर में और सेल फोन में क्या हो जाता है, मालवेयर भर जाते हैं, मालवेयर भर जाते हैं। देखिए सर कैसे मैं लिख रहा हूं, ये है सर आपका मालवेयर। देखिए एक होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आदमी सुबह में खाता है, एक होता है लंच, होता है लंच दोपहर में खाता है। लेकिन एक ऐसा आदमी है ना कि कहने का मतलब है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है, लंच भी नहीं करता है, 11 बजे है ना, 10-11 बजे इतना खा लेगा, उसका लंच भी हो गया, उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया। इसको जानते क्या कहते हैं सर, चलिए ब्रेकफास्ट, देखिए ब्रेकफास्ट और लंच की क्लिपिंग से एक वर्ड बना है जिसका नाम है ब्रंच। जब आप एक ही बार इतना खा लेते हैं कि वो सुबह का भी खाना हो जाता है और दोपहर का भी खाना हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में एक वर्ड है, शायद आप पहली बार सुनेंगे, और उसका नाम है ब्रंच। ब्रंच सुबह और दोपहर दोनों का खानों का मिश्रण होता है, आदमी ना चावल दाल रोटी सब लेके बैठ जाता है। देखिए अब हमको ब्रंच लिखना था, ये BR और ये UNCH, देखिए इससे एक वर्ड बना ब्रंच। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड है, जैसे देखिए सी, ठीक है ना, और इसके बाद बना लैंडस्केप, सी लैंडस्केप, और इसी से बना सी एस्केप, और इसी से बना सी एस्केप। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल नेटवर्क, आइएगा सर एक आपके लिए एक और लाए हैं, एक और ब्लेंडिंग लाए हैं, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, इसी को क्या कहते हैं सर, इंटरनेट। देखिए ये क्या बना, इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो ये सर ये ब्लेंडिंग का उदाहरण है या पोर्मेंटिव वर्ड्स के उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, सवाल था पेनग्राम। पेनग्राम क्या होता है भाई, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें के 2600 लेटर होते हैं। अब ऐसा कौन सा सेंटेंस है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। देखिए सर ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसमें अगर आप इस सेंटेंस में अगर आप एक एक करके देखिएगा, इसमें सारे के सारे सर लेटर है, इसमें 2600 अल्फाबेट है। अगर आप मिला के देखिएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक पेनग्राम का उदाहरण है। पेनग्राम का हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, कह रहे क्या, पैक माई बॉक्स, ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, पैक माई बॉक्स, आवाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, पैक माई बॉक्स, ठीक है ना, विथ 5 डोजेन, ठीक है ना, लिकर जग्स, 5 डोजेन लिकर जग्स। देखिए सर इसमें आपके 2600 के 2600 आपको लेटर मिलने वाले हैं, 2600 के 2600 इसमें अल्फाबेट मिलने वाले। एक और देख लेते हैं आपके लिए, एक और लाए हैं पैनग्राम। चलिए सर, फार्मर जैक, आवाज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, फार्मर जैक। चलिए ठीक है ना, रियलाइज्ड, फार्मर जैक रियलाइज्ड दैट बिग येलो, ठीक है ना, क्विल्ट्स, देखिए बिग येलो क्विल्ट्स, ठीक है ना। चलिए वर एक्सपेंसिव, वर एक्सपेंसिव। देखिए आप इसको बैठ के चेक कर लीजिएगा, ये 3 पैनग्राम है जिसमें कि आपके 2600 के 2600 लेटर मौजूद हैं।
तो पेनग्राम वो होते हैं जिसमें कि आपके ऑल 26 अल्फाबेट्स अवेलेबल होते हैं। सर ये पेनग्राम का उदाहरण है। चलिए लोगोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा लोगोग्राम को देखते हैं। ये नंबर 8वां हमारा होगा, ठीक है ना। चलिए परमेंटिव वर्ड्स हमारा 7वां था, अब हम 8 की तरफ जाते हैं। सर देखते हैं लोगोग्राम क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए देखिए लोगोग्राम में क्या होता है ना कि हम किसी वर्ड के, ठीक है ना, किसी वर्ड के एक एक लेटर हटाने से एक नया वर्ड बनता है, उस चीज को हम लोग लोगोग्राम कहते हैं। लोगोग्राम कैसे वर्ड होते हैं देखिए, है ना, हम इसको कैसे लिखेंगे, ये ऐसे वर्ड पजल होते हैं, ये ऐसे वर्ड पजल होते हैं जिसमें किसी लेटर को हटाने से, किसी लेटर को हटाने से, ठीक है ना, एक नया वर्ड बनता है। सर ये आपका जो है वो सर क्या कहते हैं, लोगोग्राम है, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ा सा उदाहरण के लिए देख लेते हैं ऑरेंज। आइए पहले ऑरेंज को देखते हैं। चलिए देखिए यहां से ऑरेंज से मैंने वो हटा दिया, तो हमारा अगला वर्ड क्या बना, रेंज। रेंज का मतलब परिसर होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। रेंज का मतलब परिसर होता है, किसी चीज का रेंज, उसका। ऑरेंज तो समझते हैं नारंगी, चलिए परिसर होता है, ये सर रेंज हो गया। किसी चीज का क्या रेंज है आप भली बात ही समझते हैं। चलिए अब इसमें ना मैंने ई हटा दिया, देखिए इस बार ई हटा रहा हूं, तो वर्ड क्या बना, रैंग। रिंग का V2, रिंग मतलब होता है ना रिंग, आप कहीं रिंग करते हैं, रिंग का V2 रैंग है। ये V2 आप ऐसे समझ ले, ये V2 किसका है, चाबी देने के लिए रिंग। रैंग मतलब बजाना, है ना, तो रिंग मतलब बजाना, रैंग मतलब बजा। चलिए देखिए अब यहां से क्या हटा दे, देखिए अब यहां से सर हम जी हटा देते हैं, इससे जी हटा देते हैं, तो वर्ड क्या बना, रैन बना। देखिए एक एक लेटर हटाने से एक नया वर्ड बन रहा है, ठीक है ना, एक एक लेटर हटाने से एक नया वर्ड बन रहा है। आइएगा अब इसके बाद हम यहाँ से एन हटा देते हैं, तो वर्ड रा बना। रा जानते हैं क्या है, ये इजिप्टियन मैथोलॉजी में सन गॉड का नाम है ना, इट इज ए सन गॉड। रा को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज ए सन गॉड, सन गॉड इन इजिप्टियन मैथोलॉजी, इन इजिप्टियन माइथोलॉजी। ये इजिप्टियन माइथोलॉजी में सर, ठीक है ना, रा को सन गॉड कहा गया। मतलब कोई वर्ड है ये चाहे इजिप्ट का हो या भारत का, कहीं ना कहीं तो ये है। रा कोई बेकार का वर्ड नहीं है, इट इज ए सन गॉड इन इजिप्टियन माइथोलॉजी। आइए और इसके बाद अंतिम में आपको ए बना। तो हम लोग क्या देखें, ऑरेंज किसका उदाहरण है, लोगोग्राम का उदाहरण है। हम इसमें से कोई एक लेटर हटा करके हम एक नया वर्ड बनाएंगे। हम कुछ और देख लेते हैं। चलिए रैपिंग, अब हमारा अगला, ये तो हमारा ये ए रहा सर ऑरेंज, ठीक है ना। चलिए बी में आ जाते हैं, थोड़ा रैपिंग देख लेते हैं। देखिए रैपिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो आवरण इसको समझते हैं, ठीक है ना। इसको सबसे पहले सर आवरण समझते हैं, रैपिंग का मतलब आवरण। चलिए अब हमको देखना है, इससे बना रैपिंग। देखिए अब इससे बना डब्लू, डब्लू हटा दिया तो वर्ड बना सर रैपिंग। चलिए रैपिंग का मतलब क्या होता है, ठक ठकाना ना, ठक ठकाना। चलिए अब यहां से देखिए एक एक वर्ड हटा रहा हूं, रेपिंग। देखिए अब यहां से सर एक वर्ड मैंने हटा दिया, अब हमारा बना रेपिंग। यहां से एक पी हटा दिया, रेपिंग बलात्कार। रेपिंग क्या हो गया सर, बलात्कार हो गया। एक मैंने पी हटा दिया, तो इससे हो गया। देखिए एक एक लेटर हटाने से एक हमें नया वर्ड बन रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से आर हटा रहे हैं, तो एपिंग। एपिंग का मतलब क्या होता है, नकल। चलिए एपिंग का मतलब होता है नकल। चलिए अब सर एपिंग्स को हटा रहा हूं, एपिंग से बना पिंग। पिंग का मतलब होता है सनसनाहट। देखते चलिएगा, पिंग से बना सर सनसनाहट, सनसनाहट। और देखिए अब यहां से ना सर, यहां से जी हटा रहा हूं, तो यहां से बना पिन। पिन आप समझते हैं पिन क्या होता है। यहां से देखिए, यहां से मैं क्या हटा रहा हूं, यहां से मैंने पी हटा दिया तो वर्ड बना इन, और फिर एक हटा दिया तो वर्ड बना आई। तो सर हमारा ये जो चीज है, आई का मतलब मैं, कहने का मतलब है ये सर हमारा चीज है जो कि किसका उदाहरण है, ये लोगोग्राम का उदाहरण है, ठीक है ना, ये लोगोग्राम। चलिए मेटाग्राम, हमारा 9th जो नंबर है सर, ये मेटाग्राम होगा। देखते हैं मेटाग्राम क्या होता है। देखिए मेटाग्राम में क्या होता है ना, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। तो इसमें किसी वर्ड का शुरुआती लेटर हटा करके हम नया वर्ड बनाते हैं। अगर किसी शुरुआती वर्ड हटा दिया जाए तो उससे एक नया वर्ड बनता है सर, वो मेटाग्राम का उदाहरण है। चलिए इसमें मेटाग्राम में क्या होता है, इसमें किसी
वर्ड के, है ना, इनिशियल लेटर को चेंज करके, इनिशियल मतलब शुरुआती लेटर को चेंज करके कई वर्ड, है ना, कई वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कई वर्ड बनाए जा सकते हैं। सर ये किसके उदाहरण होंगे? मेटाग्राम के उदाहरण होंगे। बच्चों की किताबों में आप देखिएगा मेटाग्राम आपको कई मिल जाएंगे, जैसे कैन, देखिए कैन। अब यहां से सी हटा दिया तो वर्ड बना फैन, फैन हटा, एफ हटा दिया तो आप समझ रहे हैं ना, ये कैन से बना फैन। तो कैन फैन किसका उदाहरण है? ये सर मेटाग्राम का उदाहरण है। मेटाग्राम में देखिए, लोगोग्राम में कोई भी हम एक लेटर हटा दे रहे थे, तो वो शुरुआती और अंतिम वाली बात नहीं, कोई भी एक वर्ड लेटर हटा करके हम नया वर्ड बनाते थे। मेटाग्राम में सर आपको इनिशियल ही हटाना है। अब यहां से मैंने फैन में आपको ये हटा दिया, एफ हटा दिया, इससे वर्ड बना मैन, ठीक है ना, मैन से बना पैन, पैन से बना चलिए रैन, रैन से बना वैन। ये किसके उदाहरण है? कैन, फैन, मैन, पैन, रैन, वैन। ये सर दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटाग्राम्स, ये सभी मेटाग्राम्स के उदाहरण हैं। चलिए आज के इस वीडियो सेशन का अंतिम भाग लेके चलते हैं, ऑक्सीमोरन। आज के इस वीडियो सेशन का अंतिम भाग लेके चलते हैं, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, चलिए ऑक्सीमोरन क्या होता है भाई? देखिए इसमें दो वर्ड रहेंगे जो एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे, ठीक है ना। ऑक्सीमोरन क्या होता है? इसमें दो वर्ड होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। ये वैसे वर्ड या फ्रेज के समूह होते हैं, समूह होते हैं जो आपस में, जो आपस में, ठीक है ना, सॉरी, जो आपस में विपरीत होते हैं, जो आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है ना, जो आपस में विपरीत होते हैं, इसको होते हैं, यहाँ पढ़िए, वो ऑक्सीमोरन के एग्जांपल्स होते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है सर? ऑक्सीमोरन में चीज उल्टा नजर आता है। जैसे कि आप यहां से देखिए, इसका उदाहरण हम यहीं से दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे ओल्ड न्यूज। अब न्यूज तो सर नया चीज होता है, पहले आप ऐसे समझिए, न्यूज तो नया चीज होता है, लेकिन कह रहा है कि ओल्ड न्यूज। अब ओल्ड न्यूज किसका उदाहरण है? ओल्ड न्यूज सर ऑक्सीमोरन का उदाहरण है। ओपन सीक्रेट, चलिए यहीं पर देख लिया जाए कुछ एग्जांपल्स को। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट किसका उदाहरण है? देखिए सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, लेकिन कह रहा है कि नहीं ये ओपन है। ओपन सीक्रेट किसका उदाहरण है? ऑक्सीमोरन का उदाहरण है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। ऑक्सीमोरन हम वैसे फ्रेज या वर्ड को समझ रहे हैं जो आपस में ये उल्टे नजर आते हैं, जैसे कि श्रिम्प, जंबो श्रिम्प। अब जंबो और श्रिम्प, श्रिम्प तो खुद छोटा, लेकिन कह रहा है कि जंबो श्रिम्प। कह रहा है कि ओल्ड ओपन सीक्रेट, सीक्रेट तो खुद सीक्रेट होता है लेकिन ओपन है ये, तो सर ये डिफनिंग साइलेंस किसके उदाहरण है? ऑक्सीमोरन के उदाहरण है। इसमें चीज उल्टा नजर आता है। तो बच्चों आज का हमारा ये फनी वीडियो सेशन इतना ही, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज आप पहली बार जाने होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आपका ये जो पजल्स और गेम्स का ये जो वीडियो सेशन है आगे जारी रहेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।